किसी ने बड़े काम की बात कही है कि सपनों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि एक हाँ और एक ना पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये एक राजा की कहानी है जिसे सपनों के फल को जानने में बड़ा मजा आता था। वो बहुत विश्वास रखता था। अगर कोई उसको सपना आया तो ये सोचता था कि इस सपने का मतलब क्या है, ये मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा। ऐसे उसकी इच्छा हमेशा रहती थी। तो वो बार बहुत सपने देखता रहता था। तो एक बार उस राजा ने एक सपना देखा कि उसके सभी दांत टूट गए हैं, सिर्फ एक दांत बचा हुआ है। अब उसके मन में आया कि इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या मतलब है। अब उसने पता किया, अपने मंत्रियों को बताया कि भाई देखिए, कोई ऐसा ज्योतिषी है या भविष्यवक्ता है जो बता सकता है इसका मतलब। पता किया गया तो पता चला हाँ, ये एक विद्वान है जो सपनों के अर्थ को बहुत सटीक बताते हैं। बुलवाया गया, उनको भेज दिया उसने अपने मंत्री को और उनको बुलवाया, सम्मान के साथ बुलवाया। वो आए तो राजा ने उनके सामने रखा कि मैंने ऐसा सपना देखा है कि मेरे सभी दांत टूट गए हैं, सिर्फ एक दांत बचा हुआ है। तो जो आए थे भविष्यवक्ता, उन्होंने कहा कि राजन, आपके सामने आपके पूरे परिवार के लोग मर जाएंगे, आप अकेले रहेंगे, कोई जीवित नहीं रहेगा। ये सुन करके जो राजा थे वो सोच में पड़ गए और उसको गुस्सा भी आया। उसने कहा अच्छा ऐसा है। वो गुस्सा आया तो बात तो चूंकि उन्होंने सही बताई, लेकिन गुस्सा आ गया। उसने कहा इन महोदय को जेल में बंद कर दो। उसने उनको जेल में डलवा दिया। उसके बाद फिर और ऐलान करवाया। उसने एक बार खुला ऐलान करवा दिया कि मैंने ऐसा सपना देखा है, राज्य में कोई भी अगर आकर के उसका सही अर्थ बताएगा, मतलब बताएगा, तो उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। इधर जो आए थे भविष्यवक्ता, वो जब घर नहीं पहुंचे तो उनका छोटा भाई था, वो भी थोड़ा ये ज्योतिष के बारे में जानकारी रखता था, सपनों के बारे में बताता था। तो उसने पता किया तो पता चला वो गए थे और उनको राजा ने जेल में डलवा दिया। तो जब राजा ने ये ऐलान करवाया तो वो भी उसमें चला आया। मतलब उसके मन में भय था लेकिन वो बना लिया था। तो बहुत सारे लोग आए तो, लेकिन सबके मन में वो डर हो गया था कि कहीं हम अर्थ बताए और राजा को गुस्सा आ जाए तो क्या होगा, फिर मुझे भी राजा जेल में डाल देंगे। तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उस सपने के अर्थ को बताने का। अब वो छोटा उसका जो भाई था, अभी नवयुवक ही था, वो आया तो राजा उसको देख करके आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन चूंकि आया था बताने के लिए, उसने कहा राजन, मैं आपके सपने का अर्थ बता सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है बताइए। उसने कहा राजन, आप इतने नेक दिल इंसान हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, पूरी प्रजा का ध्यान रखते हैं, आप बहुत समय तक अपनी प्रजा का पालन करते रहेंगे, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी है, आप जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से प्रजा की देखभाल कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। मुझे तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतना खुश हूँ कि पूछिए मत। उसकी यह बात सुन करके राजा बहुत खुश होते हैं और मंत्री को बुलवाते हैं, उसको ढेर सारा इनाम देते हैं, पैसे देते हैं, हीरे जवाहरात सोने की मुहरें देते हैं। वो उनको पा करके खुश हो जाता है और वहाँ से जाने को होता है तो राजा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है, थोड़ी सी विनती करता है कि राजन, जो इससे पहले महान भाव आए थे और उन्होंने आपके बारे में बताया, आपने उनको जेल में डाल दिया है, आप उनको छोड़ दीजिए। तो राजा कहते ठीक, उनको छोड़ देंगे। ये गया फिर उनके पास और जब उनको छुड़वा लिया तो दोनों लोग जाने लगे। तो रास्ते में वो बड़ा भाई इसका पूछता है कि तुमने क्या किया कि राजा, जो तुमको पैसे भी दिए और तुमने मुझे छुड़वा भी लिया। तो जो छोटे भाई ने कहा वो बड़े काम की बात है। उसने कहा कि जो बात आपने कही वही हमने भी कहा। तो उसने कहा हमने भी तो ही बताया था। तो छोटे भाई ने कहा नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा था, आपने यह कहा कि आपके सामने आपके सभी परिवार के लोग मर जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। और मैंने यह कहा कि राजन, आपकी आयु बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारे दिनों तक जीवित रहेंगे, इतनी आयु आपके परिवार में किसी की नहीं है, आप बहुत दिनों तक राज्य की देखभाल करेंगे। और ये सुनकर के राजा खुश हो गए और वो भी थोड़ा सा, जो उनके बड़े भाई थे, उनको भी समझ में आया कि हमें क्या बोलना है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये हमें सिखाती है कि हमें कहीं किसी भी समय क्या बोलना है। अगर ये हम समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। हम छोटेपन में ही बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। आप महसूस करते होंगे कभी रिश्तों में आपसे बहुत अच्छी किसी से आपकी दोस्ती है, लेकिन एक शब्द आपके मुंह से गलत निकल जाता है और वो विवाद का कारण बन जाता है। आप परिवार में देखिए, परिवार में आपके साथ सबसे तालमेल अच्छा है, लेकिन किसी समय आपके मुंह से कुछ गलत एक शब्द निकला और पूरी स्थितियों को बदल देता है।
पति पत्नी के रिश्तों में देखिए, बहुत बार आपकी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन कोई एक शब्द ऐसा निकल जाता है और पता चलता है आपके बीच में विवाद की स्थितियां बन जाती हैं, खुशियां समाप्त हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद आपको महसूस होता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो बोलते समय अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी और आप किसी विवाद में नहीं फंसेंगे। और देखिए, बोलने से ही जो बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हुए, वो बोलने की शक्ति को समझ करके ही बड़े हुए। तो अगर आपको जीवन में सुकून पाना है तो आप भी क्या बोलना है इस पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, भगवान ने हमारे अंदर वो शक्ति दी है, तो प्रभु ने जो कुछ दिया है, ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।